न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में जिसने रशियन करेंसी को इतने सारे सैंक्शन लगने के बावजूद भी बचा लिया है। आपको याद होगा एक समय में सैंक्शन की वजह से $1 की कीमत लगभग 130 से 140 रशियन रूबल हो गई थी, लेकिन अभी आप देखोगे तो ये पाओगे कि रूबल ने मैसी रिकवरी की है। अभी इस समय $1 में आपको लगभग 71 रशियन रूबल मिल जाएंगे। इवन आप देखो तो ये पाओगे कि ये इंडियन करेंसी से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। आपको $1 में तकरीबन 76 रुपये मिल जाएंगे। अब आप देखिए हमारे ऊपर कोई सैंक्शन भी नहीं लगा हुआ है। इस समय भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड लेवल पर है, फिर भी हमारी करेंसी रशियन करेंसी के मुकाबले कमज़ोर है, ऑब्वियस एज कम्पेयर टू $। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इतने सारे सैंक्शन के बावजूद भी रशिया ने अपने करेंसी को बचा दिया है और ये लगातार मजबूत भी होती जा रही है। इसका रशियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर सभी प्रकार के डिस्कशन का आप पार्ट बन सकें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रशियन स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे उसने अपने करेंसी को इतना मजबूत बना दिया। देखिए कोई मिरेकल से कम नहीं है कि कोई भी देश जो इस समय चारों तरफ से सैंक्शन झेल रहा है फिर भी उसकी करेंसी लगातार मजबूत होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पुतिन ने एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी लगाया। पुतिन ने बोल दिया कि अगर आपको रशिया से कोई भी नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल खरीदना है तो आपको पहले परचेज करना पड़ेगा रशियन रूबल। जाइए आप इंटरनेशनल मार्केट से रूबल को परचेज करिए, फिर उसे हमें दीजिए, फिर हम आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। पुतिन की ये स्ट्रेटजी काम भी कर गई और रशियन रूबल ने एक मैसी रिकवरी किया है। अब आप लोगों के मन में एक बेसिक क्वेश्चन होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके ये सब लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में कोई भी रशियन कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इत्यादि ना खरीदे ताकि रशियन इकोनॉमी को आइसोलेट कर दिया जाए। इवन आप लोग देखो तो इन लोगों ने इंडिया पर भी काफ़ी प्रेशर बनाया कि आप रशिया से कुछ भी ना परचेज करें ताकि यूक्रेन इन्वेजन को रोका जाए। ऑब्वियस है भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप सोचिए इतने सारे सैंक्शंस होने के बावजूद भी पुतिन ने ये कैसे मैनेज कर लिया कि रशिया का जो फ्यूल है उसका एक्सपोर्ट बना रहे। तो देखिए ये सारे जो वेस्ट और यूरोपियन यूनियन के देश के लोग हैं ना, ये सभी लोग दोगले लोग हैं। ये तो सबको बोल रहे हैं कि रशिया से कुछ भी मत खरीदो, बट इन्होंने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, वो भी दुगुने से भी कहीं ज़्यादा। आज की डेट में रशिया जितना फ्यूल पहले सप्लाई करता था उससे दोगुने से भी ज़्यादा सप्लाई कर रहा है और ये सब पुतिन ने हासिल कर लिया सिर्फ डर का माहौल बनाकर। आपने बीच में सुना होगा कि रशिया ने थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट करने की बात कही है, रशिया ने एटॉमिक वेपन्स यूज करने की बात की है और ये सब सिर्फ मीडिया और न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रशिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ना वो भी ऐसा बयान देने लगे थे। और इन सब का असर ये हुआ कि ये सारे जो हिपोक्रेट लोग हैं ये डर गए और इन्होंने अपना रिजर्व कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के चक्कर में अपने इंपोर्ट्स को कई गुना तक बढ़ा दिया। अब इनको ये डर है कि अगर रशियन फ्यूल्स की सप्लाई कट होती है तो इनकी इकोनॉमी लिटरली बैठ सकती है। तो ये लोग दुनिया भर के लिए तो गाइडलाइन बनाते रहे बट खुद किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पुतिन ने सिर्फ बातों से ही इनको डरा दिया, बल्कि पुतिन ने एग्जाम्पल भी सेट किया। पोलैंड और बुल्गारिया ये दोनों ही इस समय बहुत ही ज़्यादा एंटी रशिया हैं। पुतिन ने इन दोनों ही देशों का फ्यूल सप्लाई कट कर दिया। अब इससे हुआ ये कि इन दोनों ही देशों में एनर्जी क्राइसिस आ गई। अब ये अन्य यूरोपीय देशों से फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ये देखकर बाकी के देश लिटरली घबरा गए और अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए जो इंपोर्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब इससे हुआ ये कि रशिया ने इतना ज़्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया है कि अब ये यूक्रेन वार को सालों तक लड़ सकता है और इससे रशियन इकोनॉमी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है इन्होंने अपना करेंसी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बट ये लोग इसका करेंगे क्या जब इनके देश में बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स ने पुल आउट कर लिया है। ये लोग इन ब्रांड्स को कोई भी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, वीज़ा और मास्टर कार्ड का कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि रशिया ने अपने इस मूव से सबसे पहले ये सिक्योर कर लिया है कि रशिया में कोई भी फूड इन्फ्लेशन नहीं होने वाली है, जैसा कि हमें वेनेजुएला और ईरान में देखने को मिला था। दूसरा, ये अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी और पेंशन की सुविधा प्रोवाइड करा सकेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये वार रुकेगी और ये सारे सैंक्शंस हटेंगे तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेगी और ये अपने प्रॉपर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को हैंडल कर सकेंगे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए आप तक पहुंच जाए।